मेरी जांच पड़ताल से मुझे मालूम हुआ है कि आप जो दुनिया को दिखाती हैं वो एक दिखावा है, आपका करियर एक दिखावा है, आपके सारे शोज स्क्रिप्टेड होते हैं और इसका मेरे पास कुछ पुख्ता सबूत भी है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया नेता अभिनेता लोग मिलकर मेरे करियर बनाने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं और अपनी इंटीग्रिटी दांव पे लगा रहे हो? आप ठीक 9 4 सोनी आई विल सीधी सी बात है दीपक जी, अगर ये आह्वान आयोजित करना है तो ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ही होगा। इंसान हम ही देंगे, बड़ा हरामी हो बेटा। शर्तें हम रखेंगे। बहुत तेज हो रहा है वो मान्य अरे भाई 15 उनके तरफ की 15 आपके तरफ की, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं 15 में नहीं होगा ये। नहीं क्यों श्याम मानो जी, क्या दिक्कत है? दोनों तरफ होगा ना। आप बोलेंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को ले आइए, मैं उसको भी ले आऊंगा। 15 में क्यों नहीं होगा? ये तो फेयर, मैं आपको फेयर बात बता रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, ये दीपक जी ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। तू है कौन? इसमें लूफोल के लिए कोई जगह रखी नहीं जा सकती है। ये केवल मेरा सवाल या मेरे संगठन का सवाल नहीं है, पूरे दुनिया में। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो मैं आपके सामने लेके आया हूं, टीवी डिस्कशन और डिबेट है। लेकिन इस वीडियो में हम एक्सपोज भी करेंगे उस शख्स को जो एलिगेशन लगा रहा है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बहुत सारे लोग बोलेंगे वो तो अंधविश्वास के अगेंस्ट में काम कर रहा है, आप अंधविश्वास के फेवर में हो। दोस्तों आपको सही बताऊं तो बचपन से लेके आज तक मैंने कभी भी अंधविश्वास का फेवर नहीं किया है और मैं अंधविश्वास का बहुत बड़ा विरोधी हूं। लेकिन ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा कर रहे हैं ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये मैं आपको प्रूव करूंगा। अभी पहले ये वीडियो देख लेते हैं बड़े पेशेंस से और फिर मैं श्याम मानव नाम का जो शख्स है उसका झूठ, उसका फ्रेब भी आपके सामने एक्सपोज करूंगा। पहले बिना कुछ देर के वीडियो देख लेते हैं और वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए कि लास्ट में जो एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं वीडियो आपके सामने, इसको जरूर देखिए। उन्होंने आज की भी तारीफ दी है और कल की भी तारीफ दी है। आज का दिन गुजर गया है और उन्हें हर तरह की चुनौती स्वीकार है। पूर्व में दावों का परीक्षण करने से मना कर दिया है। समिति का कहना है कि अगर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को अपना दावा सिद्ध करना है और उसके प्रमाण देने हैं तो इसके लिए उन्हें नागपुर में ही दरबार लगाना होगा और वहीं पर अपने दावों को सिद्ध करना पड़ेगा। और ये सब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने होगा। यानी कल तक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कह रही थी कि बाबा अपने दावों के पड़ताल से पीछे हट गए हैं और इसीलिए वो नागपुर में 2 दिन पहले ही दरबार छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि नागपुर में उनका कार्यक्रम 11 जनवरी तक ही था, जिसके बारे में पहले से ही सूचना दी गई थी। कहा जा सकता है कि दोनों ही तरफ से वार और पलटवार अभी भी जारी है और अभी यह साबित होना बाकी है कि किसकी बात सही है। आज हमारे साथ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव के साथ कई दूसरे मेहमान मौजूद है। बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का अपडेट क्या है और आज हम ये बहस क्यों कर रहे हैं। आज बड़ी बहस इसलिए हो रही है क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनौती स्वीकार कर ली है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की शक्तियों के चमत्कार पर अब सबकी नजर है, लेकिन वो कहते हैं वो चमत्कार करते ही नहीं। क्योंकि बाबा ने चैलेंज स्वीकार कर लिया है तो क्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पीछे हट रही है? क्योंकि रायपुर के बजाय नागपुर दरबार में ही दावा साबित करने की शर्त रखी गई है। सर मैं मारो उसके थपड़िया में मारो उसके तुम आदेश है। कोई नेगेटिव एनर्जी कहता, कोई उसे प्रेत बाधा, कोई संकट बाधा कहता और कोई उसे नकारात्मक ऊर्जा कहता, पर है तो एक ही। प्रेत रोगियों को आने दो। नागपुर के पत्रकारों के आगे और एक पंच कमेटी के आगे ये पूरी चुनौती की प्रक्रिया पार पड़ेगी। 2 बार ये प्रक्रिया की जाएगी। आके सीधा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दुनियादारी का ना हमारा टाइम बर्बाद करें, बुढ़ापे में उनको और दिमाग खराब हो तो ये चमत्कार अगर भगवान जी करते हैं तो भगवान जी तो भक्तों के सामने करेंगे ना। आप बीच में क्यों हैं? आप क्या एजेंट है क्या? हम मस्ती वाले हैं, अपने हनुमान जी की मस्ती में रहते हैं। हमें जो प्रेरणा लगेगी वो हम बोलेंगे, बताएंगे दरबार में। ये चुनौती की प्रक्रिया नागपुर में ही कंडक्ट होगी और किसी दूसरी जगह पर कंडक्ट नहीं होगी। कहा तुम और हैरान हो, उनसे कह दो कि आ जाओ, ये किराया खर्चा हमसे ले लो। धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है उसके खिलाफ हम हैं। हम किसी से दक्षिणा लेते नहीं हैं, मांगते नहीं है। कोई कथा की दक्षिणा जरूर लेते हैं क्योंकि अन्नपूर्णा चलाते हैं। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। पास आऊंगा। आप मुझे बताइए कि नागपुर की बात क्यों? आप चाहते तो रायपुर जाते, आज चले जाते और सच दूध का दूध पानी का पानी कर देते। दीपक जी आप कई सालों से पत्रकार हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। नागपुर में 7-8 तारीख को दिव्य दरबार लगा, उसका वीडियो बाबा की ही ओर से प्रसारित हुआ है। बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से 2 घंटे 58 मिनट का ये वीडियो है। उसमें 45 मिनट 50 सेकंड से 46 मिनट 53 तक एक बात कही है उन्होंने। अपने एक भक्त को उन्होंने पूछा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? भक्त कहता है मेरे पिताजी का नाम शंकर लाल है। थोड़ी देर बाद बाबा माइक पर बोलते हैं, पहली बात माइक पर नहीं बोलते हैं, दूसरी बात माइक पर बोलते हैं
तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल है, बोलो, माइक पर बोलो, नहीं तो तुम्हारे सारे कान खोल देंगे। बेचारा डर के मारे बोलता है मेरे पिताजी का नाम शंकरलाल है। आभास निर्माण किया जाता है कि बाबा जी ने पहचाना उनके दिव्य शक्ति से इनके पिताजी का नाम शंकरलाल है। ये उन्हीं के प्रसारित वीडियो पर है। ये बात रायपुर में होने के बाद आप वहां खड़े होकर बोल सकते हो 1 लाख लोगों के सामने कि बाबा इस ढंग से ठग रहे हैं। क्या होगा बोलोगे तो आप पत्रकार हो, मैं पत्रकार रहा हूं दीर्घ समय। ये लोगों की भावनाओं का सवाल होता है। ऐसे खुले दरबार में 50-60 हजार लोगों के भीड़ के सामने ऐसी वैज्ञानिक चुनौती कभी सिद्ध नहीं हो सकती है। चल झूठा। मैंने बार बार रिपीट किया है कि यह चुनौती की जाएगी, वो वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर की जाएगी। चुनौती की प्रक्रिया 40 सालों से हम अमल में ला रहे हैं। हजारों बाबाओं का, मांत्रिकों का इस ढंग से हमने भांडाफोड़ किया है, उनको एक्सपोज किया है। चुनौती की प्रक्रिया नागपुर के सभी पत्रकारों के सामने एक खास पंचमंडल के आगे, ये पंच कमेटी जो होगी वो तटस्थ होगी, ना हमारी होगी ना उनकी होगी। इसमें शायद रिटायर्ड जजेस भी होंगे और उनके सामने ये चुनौती पारित की जाएगी। इसमें हमें ये देखना होगा कि बाबा को कोई भी जानकारी, ये कमेटी कौन चुनेगा श्याम मानव जी? इसलिए हाँ, ये कमेटी कौन चुनेगा? आपने कहा शायद रिटायर्ड जज भी होंगे, शायद कमेटी कौन चुनेगा? मुझे आप चुनेंगे या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री चुनेंगे? नहीं, आयोजक धीरेन्द्र शास्त्री भी नहीं चुनेंगे, मैं भी नहीं चुनूंगा। ये जिम्मेदारी हम बीच के लोगों को देंगे, पत्रकार संघ के अध्यक्ष को दे देंगे। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो नागपुर के वो तटस्थ है और नजदीक के हैं बहुत ही। क्यों ना एक न्यूट्रल जगह हो जाए? क्यों ना एक न्यूट्रल जगह हो जाए? नागपुर का आग्रह क्यों, मुझे बताइए। और मैं आपको नागपुर का वो वीडियो भी है वो भी दिखाऊंगा। इसलिए ठीक है। अच्छा, मैं नागपुर का वो वीडियो मैंने स्पेशली आपका दोपहर में इंटरव्यू देखने के बाद वो वीडियो निकाला है। अभी रोकिए उसको चलाएंगे ऑडियो के साथ। श्याम मानव जी ने क्या कहा है उस पर श्याम मानव जी वीडियो देखकर क्या कहते हैं, देखते हैं। बताइए श्याम। माइक लो, माइक कहाँ से? नागपुर से। यहाँ बैठो। नागपुर के? नागपुर में कहाँ रहते? शांति नगर। ऐसा करो मुंह ताकि तुम्हारा कैमरा में आ जाए, आदमी भी देखेगा को आओ तुम। हाँ, आपने यहाँ किसी को नाम बताया था? नहीं तो हमें कैसे पता लग गया? किसी ने पूछा तुमसे नाम? किसी को तुमने परिचय दिया क्या? किसी कार्यकर्ता को तो नहीं दिया? नहीं दिया। फिर कैसे पता लग गया? गुरुजी की करता। और पहली नंबर तुम्हारी का अर्जी लफड़ा है कुछ, तुम कबाड़ी आदमी हो। हाँ। बोलो सीताराम। हमने लिख लिया, पूछो क्या बात? बस धंधेबाजी की थोड़ा सा तकलीफ है घर में जी, और हमारी मिसेस की तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है। यहाँ पहले किसी ने पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है? शंकरलाल जी। नजदीक आइए। शंकरलाल। परेशान, पढ़ते जाना समझ में टोक देना। परेशान, आर्थिक तंगी, काम धंधा की मूलता समस्या बनी रुकावट है, पत्नी बीमार है, आप दरबार में देखने आए थे कि सत्य क्या है, हकीकत क्या है। उसका प्रमाण यह है कि आपका नाम शायद बुलाया, पिता शंकरलाल आपके हैं। सही है। माइक से बोलो, यही बोल रहा पर्चा? हाँ, पर्चा यही बोलो। सॉरी नहीं तो हमें तुम्हारे और कांड खोल ले तुम्हारे। श्याम मानव जी, आपने इसका वीडियो देखा था क्या? जी, वीडियो देखकर ही मैं बात कर रहा हूँ और अभी भी देखकर बात कर रहा हूँ। जी, तो अभी जो क्या इम्पैक्ट आया दिखाया वो लिखा हुआ पर्चा है। सुनिए, अभी शांति से, एक मिनट श्याम मानव जी सुनिए, शांति से सुनिए आप जी। इम्पैक्ट क्या आया कि महाराज ने पर्चे में पहले से पिताजी का नाम लिख कर रखा है। श्याम मानव जी, मैं इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। आपने कहा कि फादर का नाम पूछा और बाद में बोला बोलो यही नाम है, नहीं बोला उन्होंने? धीरेन्द्र शास्त्री ने नहीं बोला, बाबा ने नहीं बोलो, जोर से बोला है वहां पर। ना, उन्होंने लिखा हुआ पर्चा मेरे वीडियो में है कि देखो हमने तुम्हारा नाम भी लिख दिया, तुम्हारे पिताजी का नाम भी लिख दिया। साले का खोपड़ी तोड़ साले। लिखा हुआ पर्चा दिखाया उन्होंने। हाँ, तो पर्चे के आधार पर लिखा ना। नहीं, पर उन्होंने अपने फादर का नाम बताया कहाँ शुरू से आखिरी तक? मैं कोई इनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वीडियो की हकीकत बयां कर रहा हूँ आपके सामने। उन्होंने फादर का नाम जब तक पर्चा नहीं लिखा तब तक नहीं पूछा, और वो पर्चा दिखाते हुए बोल रहे पढ़ो अपने बारे में। तो आप क्या, ठीक है, आप इंप्रेशन क्या देना चाहते हो? मैं कोई इंप्रेशन नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। उनको पहले से पता चला है? मुझे नहीं पता। मैं लोगों पर क्या इंप्रेशन आता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। मैं इंप्रेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। लोगों पर ये इंप्रेशन आता है कि उन्होंने। चलिए एक बार और वीडियो दिखा देते हैं, और पूरे पैनल को दिखाइए प्लीज, पूरे पैनल को दिखाइए, बड़े फ्रेम में श्याम मानव जी को रखिए। माइक लो, माइक कहाँ से? नागपुर से। यहाँ बैठो। नागपुर के? नागपुर में कहाँ रहते? शांति नगर। ऐसा करो मुंह ताकि तुम्हारा कैमरा में आ जाए, आदमी भी देखेगा को आओ तुम। हाँ, आपने यहाँ किसी को नाम बताया था? नहीं तो हमें कैसे पता लग गया? किसी ने पूछा तुमसे नाम? किसी को तुमने परिचय दिया क्या? किसी कार्यकर्ता को तो नहीं दिया? नहीं दिया। फिर कैसे पता लग गया? गुरुजी की करता। और पहली नंबर तुम्हारी का अर्जी लफड़ा है कुछ, तुम कबाड़ी आदमी हो। हाँ। बोलो सीताराम। हमने लिख लिया, पूछो क्या बात? बस धंधेबाजी की थोड़ा सा तकलीफ है घर में जी, और हमारी मिसेस की तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है। यहाँ पहले किसी ने पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है? शंकरलाल जी। नजदीक आइए। शंकरलाल। परेशान, पढ़ते जाना समझ में टोक देना। परेशान, आर्थिक तंगी, काम धंधा की मूलता समस्या बनी रुकावट है, पत्नी बीमार है, आप दरबार में देखने आए थे कि सत्य क्या है, हकीकत क्या है। उसका प्रमाण यह है कि आपका नाम शायद बुलाया, पिता शंकरलाल आपके हैं। सही है।
माइक से बोलो, यही बोल रहा पर्चा? हाँ, पर्चा यही बोलो सॉरी। सॉरी। नहीं तो हमें तुम्हारे और कांड खोल ले तुम्हारे। सॉरी सॉरी। वो जो फादर का नाम पूछ रहे हैं, तब तक वो पर्चे पर सब कुछ लिख चुके हैं और उन्होंने उस शख्स को, जो नाम उसका मुझे नहीं पता, बोला भी नहीं उन्होंने, वो लिखा हुआ पर्चा दिखा रहे हैं, पिता का नाम उन्होंने उस पर्चे पर लिखा हुआ है। देखिए श्याम जी, मैं कोई बाबा का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं बाबा का कोई समर्थन करना चाहता हूं। मैं एक लॉजिकल सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आपने जो दावा किया, क्या आपने ये वीडियो देखा था कि क्या वीडियो में है? जी वीडियो देखा है, वो शब्द वो है, पूरी की पूरी लंबी लाइन केवल मैंने रखी नहीं है। वो ये इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि पहले से अपने पर्चे पर जो नाम लिखा है वो पहले से जानते हैं, जबकि उन्होंने खुद पूछा है तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है, ये पूछने की क्या आवश्यकता है? जब पर्चा लिख चुके हैं वो मुझे बताइए ना श्याम मानव जी, जब वो पर्चा लिख चुके हैं, ये आप कह रहे हो, निकालकर उस शख्स को दे देते हैं। दीपक जी, ये आप कह रहे हो कि उन्होंने पर्चा पहले से लिख कर रखा है, यही तो इंप्रेशन वो क्रिएट कर रहे हैं ना कि पहले से पर्चा लिख कर रखते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि बेसिकली वो झूठा और वो सामने लिख रहे हैं। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता। मेरा सादा सवाल आपसे, मेरा सिंपल, दीपक जी सुनिए एक बार, मेरा सिंपल सवाल आपसे है, पर्चा अगर आपने पहले से सब लिख कर रखा है तो शंकरलाल जी आपके पिताजी का नाम है, पूछने की आवश्यकता क्या है? उन्होंने बोला ये पर्चा, वो पर्चा दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला शंकरलाल, तो उन्होंने बोला ये सही लिखा है। ये सही लिखा है कब बोलते हैं? बाद में बोलते हैं। पर्चा लिखने के बाद दिखा रहे हैं उसको। सीधे से शंकरलाल क्यों पूछ रहे हैं? वो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। शंकरलाल क्यों पूछ रहे? फिर सीधा ये क्यों नहीं कह रहे कि तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल है, तुम्हारा ये नाम है, ये सतवाला फला है? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए सक्षम है, समर्थ है, मैं आपको सालों से जानता हूं, मैं इस पर कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगा। दर्शक डिसाइड करें कि किसका पलड़ा यहां पर भारी है। ना बाबा के समर्थन में हूं, ना मैं श्याम मानव जी को समर्थन में हूं, मैं एक एंकर हूं और सवाल पूछना मेरा काम है। दोस्तों ये जो वीडियो आपने भी देखा और मैंने भी देखा, तो जो भी ये शख्स आया था बाबा के सामने आपने देखा, लेकिन जो ये श्याम मानव है उसने क्या दावा किया? उसने बोला कि उसको डरा रहा था, बोल रहा था कि बोल ये तेरे पिताजी का नाम है, अगर तू ये नहीं बोलेगा तो मैं तेरी पोल खोल दूंगा, जबकि ऐसा नहीं था। आपने खुद भी देखा, अब 2 बार ये वीडियो तो है, दीपक चौरसिया जी ने भी दिखा दिया और आपने भी ये देखा, और आप श्याम मानव की स्टेटमेंट भी सुनिए कि उस बंदे ने झूठ बोला लाइव टीवी पे कि बागेश्वर धाम ने ये कहा कि भैया बोल ये तेरे पिताजी का नाम है, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने पर्चा लिखा कि ठीक है आप आए हैं, मैं पर्चा लिख देता हूँ। पर्चा लिख दिया, उसके बाद बोला कि तुम्हारा नाम मेरे को कैसे पता चल गया, और ये पर्चा पढ़ो, क्या ये सारी चीजें प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो उससे प्रॉब्लम पूछी और वो प्रॉब्लम वही निकली जो वहां पर लिखी हुई थी, जो वहां पर उन्होंने लिखी हुई थी। तो पहले लिख दिया, देखो पहले लिख दिया, पर्चा साइड में कर दिया, फिर उससे पूछा हाँ भाई बता तेरी प्रॉब्लम क्या? उसने बोला ये प्रॉब्लम है। तो बोला ठीक है अब ये पढ़, क्या ये तेरी प्रॉब्लम है? शंकरलाल तुम्हारे पिताजी का नाम है? बोला हाँ शंकरलाल मेरे, ये देखो पढ़ो। तो ये था। तो ये जो होता है ना, एक्चुअली जो ज्योतिष विद्या है और जो ये मन पढ़ने वाली विद्या होती है, आपने सुहानी शाह लड़की है उनको जरूर सुना होगा। सुहानी शाह के स्टेज शो भी लगते हैं और वो स्टेज पे बुलाती हैं किसी शख्स को और बोलती हैं कि मन में एक सवाल सोचो, और वो सोची हुई चीज को वो कागज पे लिख देती है। लेकिन सुहानी शाह से भी 100 कदम आगे चलकर अगर धीरेन्द्र शास्त्री कुछ और चीजें भी जान लेते हैं तो इसमें चमत्कार कौन सा है? और ना तो कभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह दावा किया दोस्तों कि वो कोई चमत्कार करते हैं। हर बंदा भगवान की भक्ति करता है, और ये भी मैंने सुना है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। आप एक स्टूडेंट, एक बच्चा है, वो बच्चा स्कूल में पढ़ने क्यों भेजते हो? अगर आप बोल रहे हो कि विद्या और जो शिष्य है और जो विद्या है उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, भगवान क्या है? क्या समझते हो आप भगवान से? भगवान और जो इंसान है उसके बीच में आप कह रहे हो ये गुरु नहीं आने चाहिए, ये बागेश्वर धाम वाले बाबा नहीं आने चाहिए। बात आपकी मान ली, नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो फिर आप अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हो? वो ज्ञान भगवान है, ज्ञान भगवान है, ध्यान से समझो चीज को, वरना आप रह जाओगे पीछे। ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान ही भगवान है, लेकिन उस ज्ञान को उस मनुष्य तक पहुंचाने के लिए जो बीच का बंदा है वो होता है गुरु, और गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। आपने अक्सर देखा होगा ब्रूस ली के भी गुरु थे, कोई भी शख्स है, अगर सचिन तेंदुलकर को बोलोगे उनके भी कोई गुरु थे, है ना। इवन अगर मैंने एकलव्य की बात भी कही थी अपने पिछले वीडियो में, तो एकलव्य ने भी धनुर्विद्या सीखी तो उसके लिए गुरु की मूर्त सामने लगाई, तब जाके उन्हें वो ज्ञान मिला। तो जो गुरु होता है ना, वो जरिया होता है ज्ञान को शिष्य तक पहुंचाने का। जो नॉलेज है उसको बेस्ट वे में वही समझा सकता है जो उसके बारे में जानता है। जो लोग हैं, जो जनता है, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उन विद्याओं को समझ सके, भगवान की शक्तियों को समझ सके। भगवान की जो असीमित शक्तियां हैं आप अपने आसपास खुद देखते हो, आंखों से दिखता है। कहते आंख का देखा हुआ सच मानते हैं हम लोग, कान का सुना हुआ सच नहीं मानते। लेकिन आप ये देख रहे हो कि दिन से रात हो रही है, आप ये देख रहे हो
कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम करती है। आप ये देखते हो कि जल जब भी है वो नीचे की तरफ जाता है। आप ये देखते हो कि अग्नि है जो ऊपर की तरफ जाती है। आपने माचिस की तीली रगड़ी, अग्नि कैसे पैदा हो गई? घर्षण से अग्नि कैसे पैदा हो गई? वो क्या साइंस है उसके पीछे, वो क्या विज्ञान है उसके पीछे। तो जो ये शक्तियां हैं जहां पर आप किसी के मन की बात को पढ़ सकते हो, ये भी तो एक विद्या होती है, ये भी तो एक सिद्धि होती है। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के दाता थे और हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियों में से ये सिद्धि भी एक आती है जिसमें आप किसी के मन की बात को पढ़ लेते हो। ज्योतिष शास्त्र, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो कैलकुलेशंस के बेस पे ये बता देता है कि फलाने दिन सूर्य ग्रहण होगा, फलाने दिन चंद्र ग्रहण होगा। आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। ये बात हमारे जो पंचांग होते हैं उनमें सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में कैसे लिख दिया? नासा तो अपनी उधर की कैलकुलेशन करता है ग्रहों की, वही कैलकुलेशन हमारा पंचांग कैसे कर देता है? आर्यभट्ट नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने ग्रेविटी को न्यूटन से पहले खोज लिया था। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, हमें प्रूव करके बताओ। अब मैं श्याम नाम का ये बंदा है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नव बौद्ध हैं उनके चैनल पे बड़ा ही सक्रिय है। झंडू जर्नी ऐसे चैनलों पे ये बहुत ही सक्रिय है। और जब मैंने इसके चैनल पे देखा तो ये सेक्स की भी एजुकेशन देता है। आप जानकर हैरान हो जाओगे। मैं इनके चैनल पे का कुछ लगाना नहीं चाहता, लेकिन आप खुद जाके सर्च कर सकते हो। मैंने भी इनके चैनल को सर्च किया तो उसमें देखिए वीडियो कैसे कैसे पड़े हुए हैं कि आप देखोगे वो वीडियो सेक्स के ऊपर ज़्यादातर वीडियो है। ज़्यादातर वीडियो जो है 99% वीडियो जो है वो बाबाओं के ऊपर है। और एक वीडियो तो इन्होंने कृपालु महाराज के ऊपर बनाया था जो 2013 में मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका वीडियो 2018 का एक वीडियो पड़ा हुआ है जहां पर ये कृपालु महाराज को एक्सपोज कर रहे हैं। मतलब मृत्यु के बाद 91 ईयर में कृपालु महाराज की मृत्यु हो गई थी और ये उनकी मृत्यु के लगभग 5 साल बाद वीडियो बनाकर उनको एक्सपोज कर रहे थे। ये तो इनकी सारी हिस्ट्री है। दूसरी ये साइंस की बात करते हैं। अगर वाकई में साइंटिस्ट हैं तो पहले तो इनको प्रूव करना पड़ेगा कि कितने साइंटिस्ट हैं ये। अगर ये वाकई में साइंस को मानते हैं तो पहले तो इनकी डिग्री देखनी पड़ेगी। जब हमने इसके बारे में सर्च किया तो पता करा कि ये बीए हैं, इनके पास कोई साइंस की डिग्री नहीं है, साइंस की इनको कोई समझ नहीं है। और दोस्तों ये अपने चैनल के थ्रू कोई 2000 का साइकोलॉजी का कोर्स भी बेचते हैं। तो सबसे पहले केस तो साम मानव के ऊपर होना चाहिए कि ये साइकोलॉजी कैसे पढ़ा देते हैं, 2000 का कोर्स कैसे बेच रहे हैं, क्या इनके पास कोई साइकोलॉजी की डिग्री है? और भी हमने तफ्तीश करी दोस्तों तो ये पता करा कि जो इनके गुरु हैं उनका नाम है इब्राहिम ओक, जो श्रीलंका से हैं और वो क्रिश्चियन हैं। जो इनके गुरु हैं, जो इनके मेंटर हैं, तो आप खुद समझ सकते हो जिसके गुरु क्रिश्चियन हैं वो सनातन धर्म पे ही क्वेश्चन करेगा। ये जेन्युइन है। और अगर इनमें वाकई में दम है तो बागेश्वर धाम क्यों नहीं जाते? कहते प्यासा कुएं के पास जो है वो जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। तो अगर वाकई में इनको सच जानना है तो ये बागेश्वर धाम के जहां भी शो लगते हैं अपना 15-20 लोगों की टीम लेकर जाइए वहां पर और उनको एक्सपोज कीजिए सब लोगों के सामने, हम भी देखेंगे। लेकिन ये कहते नहीं 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 नहीं, उनको आना पड़ेगा हमारे पास और हमारे ही 15 बंदे होंगे और वो बंदा अकेला आएगा बस। जो हमारे जो चुने हुए लोग होंगे, जो हमारे वहाँ के महाराष्ट्र के होंगे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर होंगे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुद चलकर ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनके पास ये विद्या है। अरे बेवकूफ़ है क्या? ये मन पढ़ने वाली जो विद्या है ये बहुत सारे आपने देखा होगा, सुहानी साहब जिसका मैंने नाम लिया वो भी इस चीज़ को करती है। इस ट्रिक को बहुत सारे लोग करते हैं। फॉरेन में बहुत सारे लोग हैं जिनके यूट्यूब चैनल है और वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, लोग अचंभित रह जाते हैं। तो ये एक सिद्धि होती है, ये एक कला भी होती है और सनातन धर्म में जो है वो और भी बढ़कर है, बहुत ही डिटेल में है दोस्तों। ये हमारा देश सेकुलर है तो सेकुलर देश में सिर्फ बाबाओं के ऊपर क्वेश्चन क्यों? अगर वाकई में आप अंधविश्वास निर्मूलन समिति चला रहे हैं और हमारा देश एक सेकुलर देश है तो उसमें तो एक्सपोज तो फिर सबको करना चाहिए, पादरियों को करना चाहिए। हमने आज तक नहीं सुना इतने नेशनल लेवल पर जो इतना बड़ा मुद्दा इन्होंने इसलिए उठाया, हमने नहीं सुना कि इन्होंने कभी पादरी के अगेंस्ट में इतना कभी कंट्रोवर्सी बनी हो या किसी मौलाना या मौलवी के अगेंस्ट में कभी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी श्याम मानव ने बनाई हो। और ये नव बौद्धों के चैनल पे आते हैं तो इनकी स्वघोषित जो ये अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझते हैं, ये स्वघोषित एक्सपर्ट हैं दोस्तों। तो मतलब जो ये बोलते हैं वही सच है, बाकी सब झूठ है। तो पहले तो अपने आप को साबित करो कि आप साइंटिस्ट हो। एक्सपोज तो ये खुद हो गए क्योंकि इनके जो गुरु हैं इब्राहिम ओक हैं और ये खुद एक क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन मिशनरी जिसको साथ देते हैं। झूठ बोलते हैं ये नेशनल चैनल पर आकर कि मैं जो है वो सबको एक्सपोज करता हूं, लेकिन आज तक इन्होंने कभी किसी के अगेंस्ट में जो है वो आवाज नहीं उठाई है। इनके खुद के चैनल पर ये सेक्स के गुरु बने हुए हैं, सेक्स गुरु।
आप खुद सोचो, इनके चैनल पे आप जाओ, पॉपुलर वीडियो में आप सर्च करोगे, सबसे पहले वो देखिए सामने, ये देखिए सामने वीडियो है। मैं लगा नहीं सकता, ये कॉपीराइट स्ट्राइक मार देगा, इसलिए मैं लगा नहीं सकता इस वीडियो को, लेकिन आप खुद देखिए दोस्तों, श्याम मानव करके सर्च आप कर सकते हो। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन इनके चैनल पे बहुत सारे ऐसे बेकार के घटिया वीडियो पड़े हुए हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनका कोई तर्क नहीं है। जो तर्कों की बात कर रहा है वो बेतर्क की बात करके वीडियो बनाता है, बेतर्क की बात करके वीडियो बनाता है। दोस्तों ये एक्सपोज बहुत जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो श्याम मानव की सच्चाई पता होनी चाहिए कि किस तरह से ये सनातन धर्म पे आघात कर रहा है। क्योंकि बाबा ने, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उन्होंने कभी ये दावा ही नहीं किया कि मैं कोई चमत्कार करता हूं। उन्होंने नहीं किया दावा, ना वो ये कहते हैं कि मैं कोई जादूगर हूं, ना उन्हें किसी को प्रूव करना है कि मैं जादूगर हूं। लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते हैं, वो उनको समाधान देते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो साइकोलॉजी भी ठीक हो जाती हैं, और अक्सर ऐसा होता था हमारे पौराणिक समय में, जब जो डॉक्टर ज़्यादा नहीं होते थे तो औषधीय विज्ञान, और रामदेव के ऊपर वीडियो बना रहा है भाई साहब, कह रहे हैं रामदेव ठग है। मतलब अगर रामदेव दवाई बेचता है, योग से लोगों को ठीक करता है, तो उसको भी ये ठग बोलता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आप रामदेव तो अंधविश्वास नहीं फैला रहा है ना, रामदेव बाबा कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, लेकिन इनके चैनल पर ये वीडियो पड़ा हुआ है जहां पर ये रामदेव तक को एक्सपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं रामदेव बाबा का योग और दवाई सच्ची या ठगी। बताओ, आप सबको पता है कि अगर आपका गला खराब हो जाए तो आपको हल्दी से वो ठीक हो सकता है, आयुर्वेद से वो ठीक हो सकता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। अभी कोरोना पीछे चला था, ज़्यादातर लोगों ने आयुर्वेदिक चीज़ें ठीक से वो ठीक हुए थे। ठीक है, हमारे घर में इतनी सारी औषधियाँ होती हैं जो घर में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं। हल्दी है जिसमें अदरक है, ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। काली मिर्च है, सौंफ है, तो ये चीज़ें आयुर्वेद से ही तो निकली हैं। और ये बंदा रामदेव बाबा तक को ठग बोलने वाला बंदा है, ये साइंस की बात करता है। रामदेव बाबा ने तो अंधविश्वास के ऊपर कुछ नहीं कहा। रामदेव जो है वो कभी भी अंधविश्वास को नहीं बढ़ाते हैं, वो तो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। अगर ये झूठ बोलता है कि मैं सनातन धर्म का फॉलोअर हूँ, क्योंकि जो बाबा रामदेव तक को, जो कि सिर्फ आयुर्वेद के दवाइयाँ बेच रहा है लोगों को, आप इंग्लिश दवाइयाँ भी तो खरीद रहे हो। आपने कभी अंग्रेजी कंपनियों के खिलाफ कभी बोला? जानवरों की चर्बी तक यूज होती है, सूरों की चर्बी तक यूज होती है उन दवाइयों को बनाने में, लेकिन ये बंदा कभी नहीं बोलेगा उसके ऊपर। ये बंदा कभी नहीं बोलेगा। वहां पर लोग, एक छोटी सी दवाई की कितनी कीमत होती है, जबकि आयुर्वेद दवाइयां आपको आपके जो है सही मूल्य पर, आपको कम खर्चे पर मिल जाती हैं। अब ये लोग, यानी कि समझ में आ जाता है कि ये ईसाई मिशनरी हैं, और ईसाई मिशनरी को ज़्यादा आघात लगा है जब से ये कन्वर्जन उन्होंने रोका है और पूरा का पूरा घर वापसी कराई है कुछ लोगों की, तब से ये प्रोपेगेंडा चला हुआ है। जो बंदा कह ही नहीं रहा मैं चमत्कार कर रहा हूँ, तुम जबरदस्ती उसको बोल रहे हो तू चमत्कार कर रहा है। चमत्कार नहीं होता, ये विद्या होती है। सुहानी शाह के चैनल पर जाइए मूर्खो, तब जाके आपको पता चलेगा कि ऐसी कला होती है। अपना चैनल खोल के तुम बैठे हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, वहाँ सेक्स की एजुकेशन दे रहे हो। कितनी डिग्री है आपके पास सेक्स की? क्या आप सेक्स के डॉक्टर हैं? तो दोस्तों ये सारा वीडियो था। वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए अपने वीडियो को यहीं बुरा में देता हूँ। बाकी जनता खुद समझदार है, और अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए।